Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? मैंने सुना है किसी की बड़ी आपने इंटरेस्टिंग किस्म की आवाज़ सुनी है आज सुबह सुबह। सलाम के जवाब के बाद कंटिन्यू कीजिएगा कहानी। नहीं, वो इंटरेस्टिंग किस्म की आवाज आप कभी कभी कहती है ना शाजिया, ये हम दोनों की आपस में बातें, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज ड्रामा कप पे बयान कर दी जाए। तो आप अच्छा, राबिया का ना पता है क्या है, बाय द वे, वालेकुम अस्सलाम। ये होता है कि राबिया खुद जो है ना जरा कंट्रोल रखती है नैरेटिव अपनी अपने एंड से, लेकिन वो कहती है शाजिया तो वैसी इतनी मुंह फट है, हर चीज उगल देती है, हर चीज बोल देती है। तो ऐसा करती है, उसको जो है ना इस तरफ फेंकते हैं हम सारा अटेंशन, कुछ ना कुछ तो ये फूट ही देगी अपने मुंह से। तो इट्स नॉट हैपनिंग, सॉरी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ना कोशिश की। तुमने एक बात स्टार्ट की थी, मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग होगी। उस वक्त टाइम नहीं था बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मैंने कहा रिकॉर्डिंग में ही बात कर लेंगे। अब यू चूज नॉट टू मेंशन जिस किन की आपने सुबह सुबह आवाज़ सुनी और किन की आवाज़ सुन के आपको क्या फीलिंग्स हुई। तो ठीक है, हम अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। Okay. What I'll do is I'll ask for our followers, our viewers, a question. The question is, out of all the Pakistani actors that you are watching on screen these days, किनकी आवाज ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगे अगर आप उनको ऑडियो पे सुने? बस अब आप नीचे जवाब दे दीजिएगा। अगर मैंने लाइक कर दिया, इसका मतलब कि आपको समझ आ गया कि वो आपने आपने दुरुस्त गैस किया था। अच्छा जी, चलिए, हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं आज? हमारे पास है बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, शिद्दत, रद, एक चुभन सी, जान से प्यारा, जूनी, दिल का क्या करें एंड खुशबू में बसे खत। सही है। मैंने आई थिंक 4 देखे और बाकी मैंने 2 नहीं देखे हैं, तो वो 2 आप कर लेंगी। मैं इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई एंड कैच अप ऑन दीज दिस वीक सो दैट नेक्स्ट वीक मैं ज्वाइन कर सकूं शाजिया को रिव्यू में। इंशाल्लाह। पहला ड्रामा कौन सा? बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट? यस, लेट्स गो विद बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। ओके, द ड्रामा इज लाइक सो इंटरेस्टिंग शाजिया। मैंने पहली एपिसोड देखी मंडे को एंड आई कुडंट वेट कि ट्यूसडे कब आएगा, मैं देखूं क्या होगा। बिकॉज एक तो मैं एक्सपेक्ट जो नहीं कर रही थी वो हुआ, और दूसरा जो हुआ उससे मेरा दिल टूट गया। अच्छा, पहले ये बताएं, आप एक्सपेक्ट क्या नहीं कर रही थी? मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि फरहाद जो है प्रिया को इस तरीके से इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिएक्शन देगा, एक्सट्रीम एग्रेसिव रिएक्शन देगा और उसको एक्चुअली धक्का दे देगा। लाइक आई कुड सी दैट anger management is an issue and being angry is getting the worst of his, bringing out the worst of him. लेकिन वो ये करेगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैं बहुत अफसरदा हुई। ओके, सो 2 थिंग्स। नंबर 1, आई थॉट कि ऐसे जब सीन्स होते हैं तो वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं हुए होते या उसमें कुछ मिसिंग होता है। द सीन वाज एग्जीक्यूटेड perfectly. And number 2, जहाँ इसकी फरहाद की एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज थे, आई वांटेड टू थैंक द राइटर कि आपने वो एंगर मैनेजमेंट पहले से दिखाया है। फ्रॉम द मोमेंट जब वो गली के विंडो से बात कर रहा था, उसने शाहजैन को लगाया था, उसके बाद ऑफिस में भी, और उसके बाद यहाँ, और यहाँ ये ना चाहते हुए भी इसने किया। लेकिन द बिल्ड अप टू दैट होल थिंग, द एंड राबिया, आई हैड रिटन एन आर्टिकल लास्ट वीक in which I had said that Farhad needs therapy. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मदर्स थेरेपी, बट ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनको हम नोटिस नहीं करते क्योंकि दे डोंट कैरी देयर हार्ट अपॉन देयर स्लीव। वो रोते नहीं है, वो शोर नहीं मचाते, वो अंदर जब्त कर लेते हैं सब कुछ, बिकॉज ही हैज टू बी दिस। आई मीन, उसके पास कहाँ है टाइम कि वो अब थेरेपी पे जाए इस टाइम पे? यू नो, ही हैज सो मच गोइंग ऑन एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे इट्स कमिंग आउट एंड वी लव हिम सो मच दैट वी डोंट वांट टू सी दिस साइड ऑफ हिम। ओके, 2-3 चीज़ें तुम्हारी इस बात से। नंबर 1, जो तुमने बात की ना कि थेरेपी पे, आई थिंक हमने पिछले रिव्यू में कहा था या इससे पहले शाजिया, जिस पे मैंने कहा था, तुमने कहा था कि हमने कहा था कि फरहाद को हेल्प की ज़रूरत है। अब वो हेल्प कौन करेगा मुझे नहीं पता, बट समबडी नीडेड टू हेल्प हिम, मे बी फ्रिया और उसका कज़न या जो भी है, लेकिन उसको हेल्प की ज़रूरत है। और अभी तुमने इतना सही बोला कि राइट नाउ एक्चुअली जस्ट बिफोर ही डिड दिस ही रियली नीडेड टू गो एंड सी समवन, जो कि नहीं हो सका। और ये इसी बात से, मेरी और तुम्हारी बात से मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि हाईलाइट ये बात हो रही है कि वही टाइम जब हम लोगों को लगता है ओ इस वक्त टाइम नहीं है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट गो टू थेरेपी बिफोर समथिंग हैपेंस, जिसको आप सारी ज़िंदगी बाद में रिग्रेट करें। अब वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मर्द ज़्यादा इसलिए इस तरह की सिचुएशन में क्योंकि उनको तो बिकॉज दे आर सपोज टू बी मैन, दे कांट शेयर देयर फीलिंग्स, दे आर सपोज टू बी ब्रेव एंड डील विद इट कि नहीं तुम्हें इशू कैसे हो सकता है, तुम जाओ ये करो। तो ये चीज़। दूसरा, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बात को वो करना चाहती हूँ जो तुमने कहा कि आपने पहले भी दिखाया कि जब शाहजेन की उसने पिटाई की थी वो वहाँ
मैं उसको एंगर मैनेजमेंट में नहीं लाऊँगी, एंगर में नहीं लाऊँगी, बिकॉज़ वो उसने किसी की हेल्प करने के लिए किया था, जो शाहज़ैन ने उसको वो कराया था, ठीक है? और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मे बी शाहज़ैन ने पहले स्टार्ट किया था, इसने नहीं स्टार्ट किया था। तो क्योंकि ना हमें क्लियर डिफरेंशिएशन करनी है, जो एक रिएक्शन आपका होता है जब आप एक सिचुएशन में चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारा पॉइंट ये बिल्कुल सही है, जिसको मैं भी हाईलाइट करना चाह रही थी, कि थैंक यू सो मच फॉर द क्रिएटर्स, द डायरेक्टर एंड द राइटर एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड द एक्टर हिमसेल्फ, कि आपने उसको कंसिस्टेंटली पिछली 2-3 एपिसोड से दिखाया है कि पुलिस वाले के साथ, ऑफिस में, घर में, प्रिया को इससे पहले भी प्रिया के खालू के साथ उसने ये, पुप्पा के साथ उसने ये सब किया। तो वहाँ हमें नज़र आ रहा था कि उसका बिल्टअप हो रहा है, हमें नज़र आ रहा था कि येस ही इज़ लूजिंग इट, जो उसने पुप्पो को भी पैसे वापस किए जिस तरीके से, तो वी कुड सी दिस हैपनिंग। सो जब ये हुआ तो मुझे अफ़सोस ज़रूर हुआ, बट अनकॉन्शियसली शायद मुझे पता था कि यहाँ तक इसके आस-पास कहीं न कहीं बात ज़रूर पहुँचेगी। और शायद से एक और बहुत चीज़ है, सॉरी, मैं एक्चुअली तुम बोलो पहले, फिर मैं दूसरी बात, तीसरी बात कंटिन्यू करूँगी। No, I just think that ये जो, क्योंकि तुम एक उस पे फ्लो में चल रही हो, आई didn't want to interrupt, कि हम पहले कह रहे थे कि फरहाद को प्रिया को घर ले आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेकर आया, और अब प्रिया जब अपने घर गई है, ये तुम बात खत्म करो, आई एम क्वेश्चनिंग कि उसको घर जाना चाहिए था या नहीं। लेकिन फिर मैं बहुत सारे पहले मोमेंट से जिसमें मैं पूछ रही थी कि प्रिया थोड़ी देर अपने घर क्यों नहीं चली जाती, शी नीड्स अ ब्रेक बिफोर दिस हैपेंस। ओके, अच्छा, मैं इसका मैं जवाब देती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि जो फरहाद का आउटबर्स्ट हुआ ना शाज़िया, अगर तुम देखो तो उसकी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी ना, और जितनी उसकी जो जो चीज़ों पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पे निकल आया, क्योंकि प्रिया वाज़ अवॉइडिंग द सिचुएशन, वो मुड़ के चली जा रही थी, राइट? और जब वो मुड़ के जा रही थी ना, वो फरहाद को और गुस्सा दिला रहा था, एंड दैट इज़ व्हेन ही जस्ट लॉस्ट इट, बिकॉज़ प्रिया उसको वो रिएक्शन नहीं दे रही थी, जो वो रिएक्शन, कि वो उसके ऊपर जवाब में कुछ फेंक नहीं रही, वो मुड़ के जा रही थी, जिस पे ही जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट इट, एंड उसने उसको और चीज़ें बोली व्हिच लेड टू दिस। नाउ प्रिया की, तुम्हारी ये बात कि प्रिया को चले जाना चाहिए था या नहीं, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से वो दोनों कोशिश कर रहे थे। वो कह रही थी कि भई अगर वो जिस वक़्त भी घर आए, तो वो मैं हूँ यहाँ पे। तो और उसके पास उसके माँ-बाप की सपोर्ट नहीं है, फुप्पो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन फुप्पो के घर जाना इज़ नॉट द सेम थिंग एज़ माँ-बाप के घर जाना। तीसरी जो लास्ट अभी बात हुई थी ना पैसों की, जो उसने रिटर्न की, तो उसके बाद तो वो वैसे ही नहीं जा सकती थी। बट अगर थोड़ा और पीछे जाएँ तो येस, मे बी फरहाद शुड हैव टोल्ड हर मोर, पुश करता, या प्रिया खुद सोचती कि वो चली जाए। बट मुझे लगता है प्रिया भी बहुत सी चीज़ों से डील कर रही है शाज़िया, उसके सामने ना उसने एक डिसीजन ले लिया है। शी हैज़ टू लिव अप टू दैट डिसीजन, शी हैज़ टू लाइक प्रोटेक्ट हर डिसीजन, उसकी इज़्ज़त का सवाल है। तो वो बहुत सी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि करे, शायद वो नहीं कर पाती है, बिकॉज़ उसने एक डिसीजन ले लिया जिसके साथ उसको अब ज़िंदगी गुज़ारनी है। हाँ, बिकॉज़ देखो अभी जो है ना, फ़्रीहा गई है, अब उसको वापस आना है। एंड व्हाट दे हाइलाइटेड ओवर हियर इज़ सो इम्पोर्टेंट राबिया, कि जब लड़कियाँ वापस जा, एक तो वो उस डर से नहीं जाती जो तुम कह रही हो कि उसने एक डिसीजन लिया है, शी हैज़ टू स्टिक टू इट। एंड सेकंडली जब वो जाती हैं, अब उसकी जब फरहाद से बात हुई, फिर उसने कहा कि शायद मैंने गलती कर ली, शी स्पोक टू शक्को फुप्पो, और शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे वापस आना चाहिए था। लेकिन देन हामिद उनको अच्छी तरह समझाते हैं कि दैट लुक ही इज़ डूइंग दिस, यू नीड टू गिव स्पेस। गिविंग स्पेस इज ओके, लेकिन नाउ उसके अब्बा ने देख लिया है हाउ फरहाद हैज बिहेव्ड, द मदर हैज सीन, एंड नाउ नोबडी फ्रॉम द फैमिली वांट्स हर टू गो बैक। सो ऑल्दो आई ऑल्सो अग्री शी शुड गो बैक राइट नाउ, फरहाद नीड्स अ ब्रेक। लेकिन अब जो उसकी फैमिली, खानदान के दिलों में जो नेगेटिविटी आ गई ना फरहाद के लिए, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। प्रिया तो भूल जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये एक और इश्यू है डेफ़िनेटली। मैंने उस इश्यू को ज़्यादा नहीं किया था, मेरे ज़हन में और बहुत सी चीज़ें चल रही थी। मुझे ये था कि जहाँ मैं फरहाद के एक्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, एंड व्हाट ही डिड, नोबडी शुड एवर डू दैट, नो मैटर व्हाट। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, वो जस्टिफ़ाई नहीं करता कि आप किसी दूसरे के साथ बुरा करें या टॉक्सिक हो जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। आप बदतमीज़ी करें, वो भी वो जो आपकी बीवी है, औरत है जिसका एहतराम करना आपके ऊपर लाज़मी है। लेकिन मुझे एक और चीज़ जो मुझे हाइलाइट हुई कि if we look at it, तो all of this, like there were so many factors which contributed to Farhad coming to this stage, and अगर हम इसको देखें तो I was just wishing कि मे बी इन रियलिटी ऑल्सो हम लोग राइट टाइम पे इंटरफेयर कर सकें। जो शायद ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता था, जो शायद ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता था, जो शायद उसके ताया और ताई शायद उसकी माँ को समझा सकते थे ज़्यादा कि तुम प्रिया को वापस ले आओ। वो माँ के सामने थोड़ा सा फर्म एक्शन शायद ले सकता था। किरण की सपोर्ट भी उसको नहीं थी। तो इट जस्ट मेड मी थिंक शाज़िया कि हम मर्दों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डालते हैं,
और उनको अकेला छोड़ देते हैं, उनकी मदद सही टाइम पे नहीं करते, एंड दे कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज दे आर सपोज टू बी मैन. ओके बट आई वाज रियली मैड एट हिम बिकॉज किया क्या भाई, आप जेल गए हैं तो उसने पैसे दिए और वो कह रही है कि मैंने अपने पैसे दिए हैं, बट उसको उससे भी प्रॉब्लम थी. सो वो क्या करती, उसको जेल में रहने देती, नहीं निकालती? मतलब कैसे निकला है बाहर, कोई किसी वजह से निकला है ना. सो आई वाज रियली एंग्री एट हिम, ऑल्दो आई कुड सी दैट दिस इज यू नो अ पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम दैट्स कमिंग ऑन फ्रॉम बिहाइंड, कि जॉब नहीं है, अम्मा बीमार. अच्छा, let's move on. I wanted to talk about how यहाँ जितना हमें गुस्सा आता है फरहाद पे when he is with his mother, I really like watching that Farhad, how patient he is. He knows कि यहाँ ये गुस्सा नहीं कर सकता, और जब वो जाता भी है और डॉक्टर से भी बात करता है एंड वो कहती है कि बिल्कुल ठीक है यू नो, एंड देन ही सेज कि नहीं लेकिन उनको ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, इनकी सांस में प्रॉब्लम है. एंड राबी, यू नो द बिगेस्ट थिंग दे हाईलाइटेड, और हमेशा कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज सही नहीं होते, his mother felt that he believes her. He did not dismiss her feelings and say देखिए आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट. He said कि नहीं लेकिन उनको ये सब कुछ होता है, which means something is wrong, and that's what she wanted to hear, and that was very nice. And the way it was dealt with कि end में वो पर्चा भी देती हैं, डॉक्टर कहती हैं यहाँ जाइए. What did you think? Shazia, I completely agree with you on this. I mean, I'm not going to repeat it. मुझे लगता है कि बंस रोड के रोमियो जूलियट इतना ज़बरदस्त और इतना प्रोग्रेसिव यू नो मेरे जहन में तो स्क्रिप्ट है, क्योंकि देखो उन्होंने हमेशा ना, हम लोग ये कहते हैं वो क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई ना, क्योंकि एज आ गई है तो इसलिए दे आर रिएक्टिंग लाइक दिस. यू नो देयर आर जस्ट सो मेनी इंस्टेंसेस जब हमने माओ को, दादियों को, नानियों को या पुप्पों को, या यू नो थोड़ी सी जब आप स्टेज पे पहुँचते, हमने उनके इश्यूज़ को डिसमिस कर दिया है, उनकी नेगेटिविटी को, उनकी टॉक्सिसिटी को, ये कह गया कि एज ऐसी हो गई, कुछ नहीं हो सकता. बट ये इतनी अच्छी चीज़ दिखाई है दैट फरहाद हैज़ टेकन हर टू सी अ स्पेशलिस्ट, अ कंसल्ट, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, जो भी आप राइट टर्म होगी, वो लेकर गया है. अभी वो राबिया, सॉरी राबिया, आई एम कटिंग यू. अभी वो एक रेगुलर ही इज गॉन टू अ जीपी एंड नाउ द जीपी हैज रिफर्ड टू अ थेरेपिस्ट. ओके, सो आई मिस दैट. तो यस, सो वो थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहा है, तो शायद ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एंड दिस इज हाउ आवर स्क्रिप्ट्स नीड टू बी दिस प्रोग्रेसिव. दे कैन शो पीपल व्हाट टू डू, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे डिड इट. जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है शाजिया, देयर आर टू पैरेलल स्टोरीज गोइंग ऑन. एक तरफ किरण की कहानी है, एक तरफ प्रिया की कहानी है. प्रिया का क्या रिएक्शन है फैमिली का, प्रिया का अपना, किरण का क्या रिएक्शन है, उसकी फैमिली का क्या है, शाहज़ैन क्या कर रहा है, फरहाद क्या कर रहा है. शाहज़ैन ये करता है तो हम कितना चिढ़ते हैं, फरहाद ने ये किया तो हम एक डिस्कशन करें. आवर रिएक्शन इज नॉट दैट हार्श एज our reaction is towards शाहज़ैन. बिकॉज आई थिंक फरहाद बैलेंस भी कर रहा है ना अपनी माँ के साथ. मैं ये कह रही हूँ जहाँ हमें इधर गुस्सा, और फिर फरहाद की हमने कहानी देखी है पीछे से जो एक पॉजिटिव कहानी भी आ रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स इसके कॉम्प्लेक्सेस अब निकल रहे हैं बिकॉज ही इज मैरिड टू अ गर्ल हु इज मच मोर वेल ऑफ देन हिम, और फिर वो बातचीत भी नहीं हो रही है. तो इट्स ऑल कमिंग टुगेदर एंड ब्रेकिंग डाउन फॉर हिम. कमिंग टू किरण, आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड in the way I feel it's unfair to her character, or like you have said Rabia, what they showed her before. लेकिन फिर मैंने जब उसको देखा, आई थिंक इट वॉज नेसेसरी टू शो दैट, वो उसको डिनर पे लेके गई, ही इज प्लेइंग विथ हर, शाहज़ैन इज प्लेइंग विथ हर, कहा तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम करो, एंड वो कहती है तुम हमेशा ऐसे ही रहो. किरण हैज नॉट रीच दैट पॉइंट. आई डोंट नो कब रीच करेंगी व्हेन शी नीड्स टू वॉक आउट, बट शी इज, आई एम रियली स्कैर्ड फॉर हर. What's going to happen? How is she? What is that point where she is going to walk out? So I feel वैसे बंस रोड के रोमियो जूलियट ने अब तक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को बहुत सही किया, लेकिन यहाँ मुझे लगता है दे गॉट इट स्लाइटली रॉन्ग फॉर मी एट लीस्ट, या इसको बेहतर कर सकते थे. देखो शाजिया, वो ना एक क्लासिक अब्यूज़ या का जो विक्टिम होता है ना, उसका बिहेवियर दिखाने की कोशिश करें कि जब एक औरत के ऊपर इस तरह अब्यूज़ होता है तो वो सिचुएशन से निकल नहीं पाती, वो मेंटली एंड यू नो साइकोलॉजिकली पैरालाइज हो जाती है, एंड कहीं से भी पॉजिटिव उसको नज़र आती है तो जैसे मुस्कुराती है शाहज़ैन की बात सुन के किरण, वो यही होता है. लेकिन गलती ये हुई कि आपने शुरू में किरण को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, और फिर उसके बाद भी आपने ऐसी हमें झलकियाँ दिखाई जिसमें हम कह रहे हैं कि नहीं, किरण तो ये नहीं होना चाहिए. एक सबमिसिव लड़की का मुझे, या थोड़ी सी मेलो लड़की का मुझे ये रिएक्शन ज़्यादा लगता. सो ये उनका हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो वो यही दिखाने की कोशिश करें, तो इसलिए मैं हर बार यही डिबेट कर रही होती हूँ क्या करूँ. आई ऑल्सो फील द सेम फ्रस्ट्रेशन एज यू डू, बट इन माई माइंड नाउ आई फील दैट वो अपनी तरफ से एक अब्यूज विक्टिम की सिचुएशन दिखा रहे हैं, जो गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, लेकिन वो
खड़ा नहीं हो पाता कंप्लीटली, बिकॉज उसमें इतनी हिम्मत अभी तक आई नहीं है, एंड इट विल टेक सम टाइम, इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू ब्रेक दिस साइकिल. वो पॉइंट कब आएगा किरण का, वी डोंट नो येट. आई थिंक वो फरहाद को ही करना होगा, बिकॉज फरहाद को उसके जो वर्कर्स ने बताया था कि ये हेरा फेरी कर रहे हैं, तो यहीं से कुछ होगा. अदरवाइज आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू, एंड आई थिंक दैट विल वेक हिम अप प्रोबेबली. अच्छा, कमिंग वेरी क्विकली टू साकिब और उनकी बीवी, दैट इज आई थिंक वो सबसे नेगेटिव मुझे लग रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वुमन हु हैज बीन लिविंग विथ हर ससुराल फॉर सो लॉन्ग कैन बी सो टॉक्सिक. जितना उसको दिखाया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो पहले से कुछ दिखाते, इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा नहीं, आई फील कि कोई भी किसी तरह के से भी रिएक्ट कर सकता है, स्पेशली एक बहू जो सास के साथ रह रही हो. जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल की पेशेंस लेवल भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उसको तो पहले से ही दिखाया था, वो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करती रहती थी. शी ऑलवेज हैड एन इशू. वो सास के कान भी भरती रहती थी, मियाँ के कान भी भरती रहती थी. सो आई एम नॉट सरप्राइज. एंड वो उनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं उसमें उनके कपल में मैं उस ट्रैक में ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ऑनेस्टली. Yeah. I feel it's really, really negative. Okay, so are we done? Is there anything you want to mention? नो, वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत नाउ. Okay, Ji. So Shiddat is oh, so I'm really mad at Asra, but at the same time मुझे नजर आ रहा है कि वो किस तरह उसको एक कहते हैं ना राबी, आई वॉज रीडिंग अप ऑन पीपल हु हैव टू लिव विद अ नार्सिसिस्ट एंड उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं. सो इफ यू रीड दैट एंड इफ यू लुक एट द साइंस एंड सिम्टम्स, असरा इज एग्जिबिटिंग ऑल ऑफ देम. नाउ क्योंकि वी ऑलरेडी सीन सम ऑफ द एंड स्टोरी इन परी से, एंड क्योंकि हमारा एक क्या कहते हैं उसको, सबर का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो बाहर निकले, क्योंकि असरा's कहानी नीड्स टू गिव some messages, right? लेकिन असरा तो डूबे चली जा रही है उसके अंदर, वो आइसोलेट हो गई है, वो उसने उसको मशल से आइसोलेट कर दिया है, विच ही वांटेड टू डू. जिसके साथ भी वो करीब हो उसको आइसोलेट कर दे. उसकी सेल्फ स्टीम जीरो है. वो कहती है आई वांट टू ड्रेस अप लाइक यू बिकॉज ही लाइक्स द वे यू ड्रेस अप. सो एवरीथिंग अबाउट, एंड नाउ अब वो मेंटली डिसफंक्शनल होगी, क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या फोन के साथ. लाइक व्हाट हैपेंड, आई सॉ दीज एंड नाउ दे आर नॉट देयर. सो इट्स रियली सैड. एंड आई थिंक, बट इसमें सबसे नेगेटिव बात मुझे ये लग रही है कि उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, विच इज एडिंग टू दिस. वैसे फ़ोन वाली बात हुई क्या थी? वो तस्वीरें आई की क्या, मतलब उसने क्या किया है कि मतलब वो हुआ क्या, वो मुझे भी नहीं समझ आई. सुल्तान ने वो पिक्चर्स कैसे की, मतलब क्या उसने असरा का नाम चेंज करके मशल लिखा, फिर अपने आप को तस्वीरें भेजी? व्हाट डिड ही डू, हाउ डिड ही गेट दोज पिक्चर्स, और कैसे, मतलब उसने मशल का फ़ोन कैसे एक्सेस किया? Okay, so what he's done is कि असरा, मशल ने वो तस्वीरें असरा को भेजी थी, उसने असरा के फोन से अपने आप को फॉरवर्ड करी, एंड ही मेड इट सीम लाइक मशल हैज सेंट देम. वो थोड़ा सा वहाँ आई थिंक मुश्किल हो गया, क्योंकि जब बाद में उसने डिलीट करी अपने फोन से, तो नॉर्मली जब आप डिलीट करते हैं तो आपके पास एक डिलीटेड आता है ना. सो शी शुड हैव सीन दैट, somebody should have seen that, but nobody, this is what I understand. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो वापस गई उसके फोन के ऊपर, सुल्तान के फोन के ऊपर वो तस्वीरें देखने, उसको नहीं मिली, क्योंकि सुल्तान ने डिलीट कर दी थी. और क्योंकि उसने डिलीट कर दी थी, इसलिए असरा इज गोइंग क्रेजी नाउ, थिंकिंग मैंने तो अभी ये देखी थी, ये कहाँ गई. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. ओके सॉरी, मुझे नहीं पता क्या वो अपनी तरफ से उन लोगों ने क्या इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की है. इट वाज रियली सिली. प्लीज अगर किसी को समझ आई है तो मुझे एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो. बिकॉज मशल की चैट में तो वो तस्वीरें आ ही नहीं सकती ना सुल्तान के साथ, क्योंकि वो तस्वीरें मशल ने भेजी नहीं. तो देयर इज अनलेस ही एक्सेस, अगर अनलेस एंड अनटिल सुल्तान के पास मशल का फोन हो, वो अपने आप को मशल की चैट में से नहीं भेज सकता. ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आई हाउ कैन इट बी डन. अगर उसके फोन पे तस्वीरें थी कि उसने भेज दी और सेव कर ली, तो व्हाई वुड शी ओपन द गैलरी? यू नो, असरा गैलरी क्यों ओपन करेगी? असरा तो चैट पे जाएगी. अब वो चैट पे, द ओनली थिंग दैट आई कुड मेक अप माई सेल्फ आउट ऑफ डेस्परेशन इज दैट के शायद उसने असरा का नाम चेंज करके मशल रखा. लेकिन फिर मैंने सोचा ऊपर की चैट भी तो होता है. मैंने कहा राबिया तुम भी बेवकूफ़ाना बातें सोच रही हो, तो सॉरी इसका कुछ और निकाल लेते. ये इतनी वीक एग्जीक्यूशन थी कि इट जस्ट डिडंट मेक सेंस. एंड आई एम सॉरी कमिंग from this, you know, creators and this cast and everything. It really boggles your mind that why do we have to do these things? Why can't we come up with better twists and you know कहानी में changes, जो आपको जो चीज़ चाहिए वो हो जाए. तो वो मुझे वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेट किया. फिर दूसरा, शिद्दत में तो कुछ सर पैर बन ही नहीं रहा है भाई, कुछ सर पैर नहीं बन रहा है. शिद्दत जहाँ मैं उम्मीद करूँ कि कुछ पॉजिटिव, कुछ तो समझ आने की बात हो, बट शिद्दत में हर वो चीज़ हो रही है जो आपको समझ नहीं आए. बैठे बिठाए मशल, जिसकी एक अच्छी वाली शादी है, जो आपको आपके मियाँ के अगेंस्ट आपको खड़ा करने की कोशिश की थी. वाई वुड यू थिंक
that Mashal is interested in your husband. And then why would Mashal not be able to understand what Sultan has been doing? जब मशल ने सुल्तान को डे 1 से समझ लिया था, तो आप कैरेक्टर्स को यहाँ ले जाके एकदम से यहाँ कैसे लेकर आ सकते हैं? बट आई गेस ये हमारी ओल्ड कंप्लेन I है. totally agree with everything that you are saying and मैं डिस्काउंट कर रही थी जो पूरा फोन का जिसमें उन्होंने पूरा एक एपिसोड लगाया था फोन के सीन में, लेकिन यहाँ जहाँ वो मशल को सस्पेक्ट कर रही है ना, यू हैव टू सी कि उसकी सेल्फ एस्टीम कहाँ पहुंची हुई है राबिया. उसने अलीना को देखा है और फिर प्लस उसके घर वालों ने कहा, उसके घर वालों ने जो उसके दिमाग में ये बेवकूफियां ठूसी है ना कि तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल रखना है, तुम मशल को दूर रखो, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी शुरू में. जब उसने कहा था कि हम साथ गए सिनेमा, तो उसकी भाभी ने और अम्मा ने कहा कि उसको तुम दूर रखो मशल से. मतलब ये आप किस किस्म की एक कहानी क्रिएट कर रहे हैं औरतों के लिए कि वो इतनी इनसिक्योर हो कि वो अपने मियाँ को किसी के साथ इंटरैक्ट ही ना करना पड़े. तो देन मेन शुड डू द सेम थिंग विद women कि आप किसी से इंटरैक्ट ही ना करें किसी आदमी से. Is that what they want to show? Or maybe they're saying it because Sultan is like that anyway. तो फिर उसका तो I कोई have no हल idea नहीं. what this show wants to show because इस शो का जो दिल चाहता है वो कह रहा होता है, इसमें कैरेक्टर्स का जो दिल चाह रहा होता है वो कर रहे होते हैं. और सुल्तान इतना फारिग है सुल्तान कि उसके पास और कोई काम नहीं है ज़िंदगी में सवाए इसके कि वो अपनी बीवी को इस तरह मेंटली गेम्स खेले और इस तरह की फजूल किस्म की हरकतें करे. इससे बेहतर कर सकते थे, उसको एक प्रॉपर नार्सिसिस्टिक बंदा दिखाते जो एक्चुअल जो उसके इश्यूज हैं उस पर फोकस करते हैं. वो मशल का पूरा एक किस्सा चला दिया जिसकी ना सर है ना पैर है. और मुझे नहीं याद पड़ता कि उसकी माँ ने वो किया था. मुझे जहन में ये आ रहा था कि उसकी भाभी ने अभी बोला खाने की टेबल पे जब मशल आ जाती है तो भाभी की आंखें भी हो रही होती हैं. भाभी उसको कहती है क्यों तुमने मशल को किया और तुम निकालो इसको और सब चीज़ें. लेकिन असरा को इतना ज़्यादा क्लोज दिखाया है और प्रोटेक्टेड दिखाया कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं करती है. कहीं उसकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसमें कोई सेंस है. आई एम सॉरी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज. एंड ओवर द टाइम कुछ तो वो सीखे. और फिर माँ बाप जो है वो कह रहे हैं तुम्हारा मियाँ अफेयर चला रहा है, उसको चलाने दो, ही स्लीपिंग अराउंड, इट्स ओके, बट तुम अपने आप को सजाओ सवारो ताकि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सके. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लॉजिक इज दिस? सो शिद्दत जो है ना मैं सिर्फ इसलिए देख रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि क्या होना है क्या नहीं होना है. अब तो जितना मेरा इंटरेस्ट था, जितना मुझे लगता था कि ये ड्रामा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर सकता है, हाउ रिलेशनशिप्स एक्चुअली वर्क आउट व्हेन दे आर पीपल हु कंट्रोल, वो पूरा ड्रामा जो है ना वो डाउन द ड्रेन चला गया है. सो मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है ये जो तुम सब कह रही हो जो दिखा रहे हैं और मैं भी कह रही थी कि खानदान शुड हैव, वो एक्चुअली अभी तक यू सी देयर इज ऑलवेज दिस बैलेंस कि आप कितना रियलिटी को रिफ्लेक्ट करें और आप कितना मैसेजेस दें. तो अब रियलिटी आपने रिफ्लेक्ट कर दी है उनके खानदान के रिएक्शन में. नाउ दे शुड स्टेप अप एंड गिव मैसेजेस वेरी क्विकली. परिसे एंड नौफिल का, जो परिसे ने जाके नौफिल को डांटा कि मेरी तस्वीरें तुम्हारे फोन में कैसी हैं, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज क्योंकि वहाँ शी हैड दिस लेवल ऑफ कंफर्ट विद नौफिल. उसको पसंद है, उसको कुछ भी करे, ही इज नॉट अलाउड टू pick up his phone and take pictures of her. Jabki he did not do it with a negative intention, but it's not right. And I hope they show that going forward in the next episode. Yeah, I was also happy to see that twist. That was a very good move. ठीक है जी, we can move on to the next drama, which is खुशबू में बसे खत. Okay. You want to do खुशबू में बसे खत first? ठीक है जी. So, Husni, I now have lost all sympathy for her because she is really becoming this dark, chalak, sharp character who is, you see, we always thought she's not that person, but actually she is. Actually, I was in a way glad, but also disappointed कि शुक्र है उसने ज़रियाब को एक कोने पे लगाया. जब उसको कहती है ना कि नहीं बट आपको रियलाइज़ करना चाहिए आजकल आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो मैं आपके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकती एंड ऑल दैट जब उस वीडियो पे बैठी होती है ज़रियाब को बोलती है तो लाइक चलो शुक्र है कम अज़ कम उसमें इतना तो है. बट येस ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी सैड टू सी कि वो कितना एक डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे उसके लिए डाउनफॉल के अलावा नहीं है. वो एक अच्छी भली लड़की के बजाय वो एक मैनिपुलेटिव इंसान बन गई है और बिल्कुल गलत चीज़ों की तरफ जा रही है. तो वो डेफिनेटली एक अफसोस की बात है. देखो अब सबसे डेंजरस चीज तो यह है पुलिस उसको लेकर गए हैं ना. अब आई डोंट थिंक ज़रियाब ने उसका मर्डर किया, वो तो था नहीं, लेकिन अब एलिबाई इसको बनना होगा ना, हुस्नी को बनना होगा कि ये तो मेरे साथ थे होटल में. अब वो तो नहीं बताएगी एंड वो इसका कैरेक्टर इतना डार्क हो गया है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ शी गिव्स हिम अप आल्सो एंड ही एंड्स अप गोइंग टू प्रिजन फॉर द मर्डर ऑफ पेनी. सो मकाफात अमल तो होता है. अब वो ज़रियाब का कैसे होगा ये पता नहीं, लेकिन उधर अदीला ने सोच लिया कि अपने मियाँ को बचाऊंगी अपने बच्चों की खातिर, तो अदीला को भी सेंस नहीं आ रही है. तो एक वो डिसअपॉइंटमेंट है.
लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना शाज़िया, और जो मेरे दिल को बहुत जाके लगी इस पूरे ड्रामे में, वो जहान आरा का रिस्पॉन्स। वो जो उसकी फ्रेंड है, उसका नाम जहान आरा ही है ना? हाँ, या। उसका रिस्पॉन्स जो उसने अपनी माँ को रोते हुए बोला ना कि आपको पता था, आपने मुझे क्यों भेजा, दैट वाज रियली लाइक समथिंग दैट यू नो मैंने भी सोचा कि यार कैसी माँ है, इसने क्यों भेजा उसको अपनी बेटी को, जानते बूझते कि ये ज़रियार कैसा इंसान है, ये क्या कर सकता है मेरी बेटी के साथ। एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाई जहानारा इज गोइंग थ्रू सो मच मेंटल स्ट्रेस। So Rabia, like I said before also, Jahanara represents all those people जो social media की आम में नहीं आते, जो पीछे निकल, जिनको fame नहीं चाहिए था, which is a very very small amount of people in this world, because a lot of them who want to get fame, वो फिर उनके लिए हर चीज़ धुंधला जाती है। तो ये बहुत अच्छा था। और उसने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे बुक लॉन्च पे भी नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। बट वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन वाज कि अदीला का तुमने मेंशन किया था कि अदीला जो है वो भी अपने मियाँ को बचाने के लिए, and Jahanara की अम्मी भी, and then was doing the same thing, and then Adila's mother says कि तुम्हें कोई mental disease है, कि तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, और तुम अपने बच्चों को, I don't want the बच्चे going into that house and being exposed to that man, and then एकदम से Adila looks at her, she is actually undergoing something, like she is obsessed with this man, she cannot, she says I still love him after everything that he has done, अभी तो मैं इसको पहले छुटाऊंगी, बाइज्जत बरी करूंगी। So there's definitely something going on with all these women, including Tabinda, including Jahanara's mother and Adila. What do you think? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये बात मैंने ऐसे नहीं सोची थी। यू आर राइट, देयर इज समथिंग, कोई जादू है ज़रियाब का, मे बी इट्स देयर ईगो। अब क्योंकि या फिर ये भी हो रहा है कि वो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहती हैं ज़रियाब को पाके, कि तुम्हें नहीं मिला मुझे मिल गया, और अब मुझे मिल गया तो आई हैव टू रिटेन हिम। मतलब अदीला डजंट वांट टू फेस के बाकी औरतें उसको बोलने के, देखा तुम्हें भी तो छोड़ के चला गया ना, तुमसे शादी तो कर ली थी लेकिन बाकियों के साथ बिजी था। तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन विच इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्टर। ये मैंने ऐसे नहीं सोचा था। परवेज इज ऑल्सो लूजिंग हिज पेशेंस। Yeah, वो Shukar. एंड आई एम वेटिंग कि भाई वो अब एक्शन ले ले, वो कुछ करे, ताकि क्योंकि ये जो हुस्ना इतना अकड़ रही है ना, वो परवेज की वजह से ही अकड़ रही है, ठीक है। एंड वो परवेज की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसके और परवेज के दरमियान, यू नो। Yeah, totally. अभी and I actually want, like हम लोग को अभी हुस्ना पे इतना गुस्सा है, we want कि परवेज इसके नीचे से जो है ना खींचे जरा जमीन, तो इसको समझ आए कि everything she is doing ये परवेज के बलबूते पे कर रही है। You're right. Okay. ठीक है, वी कैन डू जान से प्यारा जूनी। We can do जान से प्यारा जूनी। जी, क्या कहेंगी आप, मीना वर्सेस हुस्नारा? थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज जो मैं सोचती थी कि मीना का कैरेक्टर कैसा होगा, वो बिल्कुल एक टॉक्सिक साइड पे जा रहा है। ड्रामा इज टर्निंग आउट टू बी समथिंग वेरी टिपिकल, एंड मुझे जूनी का कैरेक्टर जिसे मुझे बहुत उम्मीद थी, वो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कर रहा है। वो जो पूरा सीन था ना जिसमें वो उनकी ज्वेलरी और कंगना खींच रही थी, बहन तो थी टॉक्सिक, लाइक ही शुड हैव रिएक्टेड टू दैट इतनी आराम से, प्यार से, नहीं वो बात खत्म हो गई थी। आई मीन आई कुड फील, ऑल्दो मीना इज टॉक्सिक इन हर ओन वे, बट आई कुड फील मीना's फ्रस्ट्रेशन हियर, क्योंकि वो उसी को डांट रहा था घर आके भी, वो ये नहीं देख रहा था कि उसकी बहन कर क्या रही थी उसके साथ। सो आई एम लाइक रियली कंफ्यूज व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आई मीन जूनी को इतना अच्छा आप दिखा के आपने एक्चुअली नेगेटिव दिखा दिया है उसको उस तरह। देखो जूनी तो डज नॉट हैव अ स्पाइन, ठीक है, तो जूनी को तो कंट्रोल करना, या जूनी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आउटराइटली ऐसा बोले, तो वो मुझे समझ आई थी, मुझे पता। मैं तो इस बात पे भी हैरान थी कि उसने थोड़ी सी भी आवाज़ उठाई। मुझे लगता था कि वो शायद चुप ही कर जाता, बस वो हक्का बक्का रहता और उसकी बहन जो है वो जूली ले जाती। बट इट वाज समथिंग लाइक इट वाज रियली सरप्राइज मी। वो आके बैठी ना, उसके पास पाउच है, ठीक है, उसकी नंद सफीना बाजी जो है, वो आके बैठी, उन्होंने पाउच निकाला, मैंने कहा अच्छा इसमें से शायद इसको कुछ देने वाली है। वो भी इतने इंटरेस्ट से अंदर से कहती है ज्वेलरी उतारो, आई वाज लाइक व्हाट, ज्वेलरी उतारो, सारी डालो। तो वो एक बड़ा सरप्राइजिंग था, एंड थैंक गॉड मीना स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। लेकिन जो चीज़ मुझे ये सब चीज़ें सही थी, ठीक है, आपकी मीना की तरफ सिंपैथी है, आप मीना का सोच रहे हैं। जूनी को मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो ऐसा ही रहेगा, और शायद मुझे लगता है वो थोड़े अरसे बाद जाके चेंज होता है, मीना की मोहब्बत उसको चेंज करती। लेकिन जो मीना की अपने टॉक्सिसिटी दिखाई ना, जिस तरीके से उसने वो सोता बन गई जब वो खाने के लिए आया, सुबह उसने नाश्ता नहीं दिया, एंड यू नो शी इज थिंकिंग अबाउट लाइक, एक मीना का कैरेक्टर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ना, उसको आपने एकदम मटीरियलिस्टिक बना दिया है, एकदम मनी माइंडेड बना दिया है, जो
मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई हूँ मैं उससे. I so agree with you, Rabia. There should be have been more layers to Mina's character. It's unfortunate, and also I wanted to see a little bit of romance between Junie and Mina, because जब आप उनको पलटाएंगे, जो आई थिंक आप वो पलटेंगे दोनों, तो मुझे कुछ चाहिए पॉजिटिव, इतना नेगेटिव ना चला जाए मीना कि फिर हम सोचते रहें कि क्या हो रहा है, वरना फिर वो बहुत ही बड़ी चीज होगी जिस पे वो पलटा खाएंगी. आई डोंट नो. लेकिन अभी देखो उस नारा ने उसको बता दिया. आई वाज वेटिंग कब पता चलेगा, कब पता चलेगा. उसको पता चल गया दैट ही हैड एक्चुअली प्रपोज्ड फॉर हर. मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था ना, उसे क्यों पता नहीं किस होता है, लेकिन वो जिस किस्म की हरकतें कर रही थी ना, मे बी शी नीडेड दैट दोस्त कि तुम किस साथ में आसमान पे उड़ रही हो बहन, तुम जरा नीचे आओ. और हुसैन आरा ने फिर इसीलिए बताया कि तुम हो कौन. लेकिन जो मुझे बस ना, आई फील कि मे बी मीना के कैरेक्टर को इतना मटेरियलिज्म में इन्वॉल्व नहीं दिखाते. मुझे वो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी लगती जहाँ शी इज़ ट्राइंग टू मैच्योर हर सेल्फ. एंड वो कर तो वो यही रही है ना. देखो मीना उसकी जो हुसन आ रहा है और जो उसकी सफ़ीना है, ठीक है, उन दोनों ने उसको इतना कचोके लगाए हैं कि उसके अंदर जो एहसास कमतरी है वो आ गया है. नाउ शी इज़ लाइक मैं बताऊंगी, मैं आपको प्रूव करूंगी. एंड शी इज़ थिंकिंग ओ जूनी तो मेरे साथ है एंड एवरीथिंग. तो आई विश कि इतनी टॉक्सिसिटी नहीं दिखाते और एक बड़ा पॉजिटिव एम्पावरमेंट दिखाते. बट मे बी आगे जाके कोई चीज़ चेंज हो जाए, मे बी उसके दिल को कुछ लग जाए, वो अच्छी बन जाए और फिर उन दोनों की में वाकई मोहब्बत हो जाए. बिकॉज अभी तो वो बिल्कुल द वे शी इज़ डीलिंग विद जूली ना, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. It is. I totally agree with you. And वहाँ जाके अभी हुसन आरा को भी पढ़ने वाली है, because फारिस की अम्मा से तो उनकी मुलाकात हो चुकी है. And that's it. That's going to be the end and the beginning of her story with Faris. बस वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज लाइक शादी यूजुअली ड्रामे में ना एक हीरोइन होती है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है या विलन होता है. एंड यहाँ तो हुसन आरा एंड मीना दोनों ही नेगेटिव में जा रही है. तो आप कह रहे हैं यार हीरोइन कौन है, मतलब आपको एक वो जो हल्का सा सॉफ्ट कैरेक्टर या कुछ चाहिए होता है वो मिल ही नहीं रहा है पॉजिटिव. तो थोड़ा सा शायद मुझे इसलिए भी डिस्कम्फर्ट सी हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट, विच इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो. हाँ, बट आई नो, क्योंकि हमारी काफ़ी उम्मीदें थी मीना के कैरेक्टर से, और वो जो है ना अभी ज़रा डिसअपॉइंट हम हो रहे हैं उससे. और आपको पता है ना, बाइक तो रहेगी जूनी के पास, वो ले जाएंगी साइकिल, क्योंकि जूनी एंड में भी अपनी बाइक साफ कर रहे थे. बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है. जाएंगी कहाँ, मैं सोच रही हूँ या ठीक तो है. जॉब कर ले. एनीवे, ओके, सो आर वी डूइंग रद? या वी आर डूइंग रद. एंड सो रद का पहला हिस्सा ना मुझे अब्बा पे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं तुम्हें बता दी. अब लाइक यार ये क्यों जा रहे हो उसके घर, तुम्हें सालार ने बोला सब्र कर जाओ, ऐसी भी क्या तुम्हें आफत आई हुई है कि तुम पहुंच गए. लेकिन जो सेकंड पार्ट था ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जब उसकी रुखसती हो जाती है और वो घर आ जाती है. हाँ, I was waiting to see, and I like the reaction. She said, "ये तुम्हारा घर," and then she sees everything happening, and then वो खाना आता है कमरे में और वो इस्त्री के लिए आते हैं. And so all that was really good, because it sort of जिस तरह ईमान के लिए भी एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल ओपनिंग हो रही थी ना कि ये हो क्या रहा है, तो हमें भी वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लेकर गए टू जॉइन इन ईमान's जर्नी, कि this is what she's experiencing right now, and this is what she's in a little bit of a shock कि what's happening here. सबसे बेस्ट था जब पुलाव या चावल का नवाला उठाया ना सलार ने, एंड ही इज अबाउट टू ईट, दरवाजे पे नॉक होते हैं. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए शरिया मुनव्वर ने, क्योंकि उस वक्त ही इज लाइक, उसके एक्सप्रेशंस वर लाइक अब कौन है यार, चावल का एक चम्मच फाइनली मैं ईमान के साथ खा रहा हूँ, अब कौन है. आई वॉज एक्चुअली स्माइलिंग. और पूरा इंटरेक्शन भी ना उन दोनों का, कि वो डालने की कोशिश कर रहा है, वो उसको कह रहा है, वो गिर जाता है, एंड यू लाइक खाओ खाओ, फिर उसको डाल के देती है. इट्स लाइक दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर राइट नाउ. Yeah, but did you expect कि वो जो है, they are complementing each other, and it was a very, that's why I like the execution, because it added to our feelings also कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ईमान को समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, या नहीं समझ आ रहा बिल्कुल कि क्या हो रहा है. कि वो जो मामू आते हैं दरवाजे पे खटखटाने और जो वो देते हैं उसका डिवोर्स पेपर्स, तो were you expecting ईमान to take those? नो आई वाज नॉट, बट इट वाज इंटरेस्टिंग. बट आई नो कि ईमान कुछ करेगी नहीं. मुझे तो वो बड़ा क्लासिक सा ट्विस्ट लगा जब उसने कहा कि मैं कर लूँ, लेकिन क्या मैं 2 दिन आपको मामू बुला सकती हूँ. तो मैंने कहा चलो स्टार प्लस वाला एंगल आ गया, वो मामू का दिल जीत लेगी 2 दिन में. आई डोंट नो दिल जीत लेगी कि नहीं, बट मामू विल आई थिंक डेफिनेटली फील कि इससे मैं बातचीत कर सकता हूँ, नेगोशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि सालार तो कुछ बोलते ही नहीं है. वो जो पूरा सीन था जब वो डांट रहे थे उसको भाई के जामिन के सामने, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था. अब जाके फिर भी थोड़ा सा मे बी ईमान इज गिविंग हिम दैट स्ट्रेंथ कि वो थोड़ा सा बोले. पर आई जस्ट वांट टू से आई डिडंट लाइक द थप्पड़ सीन अगेन. आई नो हम नॉर्मली वी कॉल आउट जब लड़कियों को पड़ता है, सो आई वांटेड टू से कि, एंड
मुझे राबी ये लग रहा है कि जामिन और उनकी बीवी ने तो जो किया सलार के साथ, लेकिन मामू इज नो बेटर विद द वे ही इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द वे सलार इज राइट नाउ. बिल्कुल, और मामू विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन या कुछ जो है ना वो चीज़ों को अज्यूम किए जा रहे हैं, बट थैंक गॉड सालार के अब हिम्मत आ रही है, क्योंकि उसने जब उन्होंने बोला ना कि अगर तुम इससे शादी करना चाहते थे तो फिर उस लड़की से क्यों कर रहे थे, तो उसने कहा कि आप ये अम्मी से पूछें, तो यस, बट अम्मी से नहीं पूछा जाके डाइवोर्स के पेपर करा रहे हैं, मतलब मामू भी ना बिल्कुल ही वो। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि ईमान टॉक्सिक नहीं थी, ईमान को वो नहीं दिखाया कि शादी तो कर ली, अब मैं मुंह बना के बैठूंगी। वो बड़े अच्छे से उसे डील कर रही है, अपने कपड़े निकाल रही थी, खाने के वक्त भी स्माइल कर रही थी। सो आई एम रियली लाइकिंग ईमान's character in this thing in this episode के, because it gets very very predictable and very repetitive कि आप वही दिखा रही कि शादी तो कर ली है आपने, जैसे आई मीन मानून ने भी ये किया था कि मुंह बना के बैठी, फिर आपको इरिटेशन होती है यार क्यों की थी शादी, उसने तुम्हारे पाँव तो नहीं पकड़े थे, तुमने चूज किया ना, तुम्हें सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें चाहिए थी कि तुम्हें कोई निकाले, तो अब मुंह क्यों बना रही हो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी दैट ईमान वाज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, आई एग्री, आई डिडंट एक्सेप्ट बिकॉज उसने बार बार अपने अब्बा से कहा था कि आप मुझे हमेशा खुश ही देखेंगे, तो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू कीप दैट ऑन, बट आई एम ग्लैड वो अपने वो दुख में और गम में नहीं वो है. बस इस बात का मुझे अफसोस है कि ड्रामे ने ना अब्बा के कैरेक्टर को इतना फजूल दिखाया और इतने ज़्यादा ये स्ट्रेस कि उन्होंने शादी का कोई इवेंट या फंक्शन भी नहीं किया, उसको गाड़ी में बिठा के रुखसत करा दिया। ऐसे क्या, ये क्या चीज़ है, मतलब कुछ तो प्रॉपर कर लो, कुछ तो चीज़ कर लो। तो ये जो चीज़ें जस्ट बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग अ ट्विस्ट, आई रियली विश, जब इतना अच्छा आपने लिखा हुआ है, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे। Yes, I agree with you, Rabia. I guess now they decided we need to push the drama forward, जो पहले भी कर सकते थे, अब्बा के रोने के सीन्स कम कर देते. Okay, so are we doing एक चुभन सी together? नहीं, मैंने नहीं देखा, बाकी 2 ड्रामे आप कर लिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते मैं आपको जॉइन कर रही हूँ दोनों ड्रामों के रिव्यू में इंशाल्लाह। Okay, ठीक है then. राबिया ये याद रखिएगा क्योंकि अगली दफा जब मैंने ड्रामा नहीं देखा होगा ना, मैं भी आपको इसी तरह खुदाफिज करूंगी. लेट्स सी, विल सी कौन किसको कितना कन्विंस कर सकता है। ठीक है. यू आर अ नाइसर पर्सन देन मी शाज़िया, No. सिंपल एज़ दैट। तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, खत्म बात, कोई डिस्कशन ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, आई एम नॉट एज़ गुड एज़ यू आर, खत्म बात। सो यू विल ऑलवेज़ बी I देयर don't फॉर मी, want मैं to बेजा जा win सकती the हूँ। I don't want to win the gold medal for niceness. Popularity contest में ना मैं जीरो भी आ सकती हूँ, मुझे काम चाहिए होता है, दूसरा इंसान काम कर लेना मेरे साथ तो that's good. Popularity हमने जीरो. ऑलरेडी आपको मेडल दे दिया, हमने ऑलरेडी आप पे इम्पोज कर दिया, आपके पास कोई चॉइस नहीं, यू हैव टू लिव अप टू दिस नाउ। ओके जी. सो एक चुभन सी जो है वो मुझे थोड़ा नहीं काफी डिसअपॉइंट कर रहा है, बिकॉज एक तो कहानी इतनी तेज चल नहीं रही है. एक्चुअली आपका जो पहला एपिसोड था ना, आपने उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर लिया था. यू टोल्ड अस दैट हारून हैज डबल लेयर्स टू हिज पर्सनालिटी, ही इज अ बिट एरोगेंट. उनको नाइल की खानदान इतना की फैमिली इतनी कोई खास पसंद नहीं है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नाइला. आपने दिखा दिया था कि माही बहुत सेल्फिश है, माही इनको अपना देखना होता है ज़्यादा, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मैनिपुलेटिव इमोशनली. जिस तरह उसने फ़ोन किया था नाइला को एंड उसको बुलाया था कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है. सो आपने ये दिखा दिया कि मोइज़ बेचारा है. सो ये जो 2 एपिसोड आए हैं, इसमें अदर देन द फैक्ट कि द फादर हैज़ पास्ड अवे, हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नया ट्विस्ट नहीं मिला है प्लॉट में. येस, वी कैन सी दैट माहीन हैज़ मेंटल प्रॉब्लम्स, ह्यूज मेंटल प्रॉब्लम्स, जो उसने कमरा जला दिया था. बट इट्स इंटरेस्टिंग, यहाँ थोड़ा मैं ये कहूँगी कि अब ये जो ड्रामा है ना, ये एक्चुअली थोड़ा काफ़ी इंटेंस है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट हेवी वॉच. माहीन जो है, शी इज़ नॉट जस्ट ग्रीविंग, शी इज़ ऑल्सो अंडरगोइंग अ शॉक, एंड द ग्रीफ इज़ नॉट दैट मच बिकॉज उनको कोई इतना खास लगाव नहीं था टू जावेद शेख्स कैरेक्टर, टू हर फादर्स कैरेक्टर. उनको ज़्यादा ये कि because she's so selfish, I want to explain that it's not that I'm undermining her grief, it's just that उनको अपना घर, अपनी जगह छोड़नी नहीं है, जबकि शी कैन गो टू हर खाला's हाउस. शी वांट्स टू हैव दैट सेम लाइफ जिसमें वो शी इज़ लिविंग अपने वो सेल्फी ले रही होती हैं, तो कान में कुछ लगाए हुए होती हैं, तो अपनी दुनिया में रहती हैं. शी डजंट वांट टू चेंज दैट बिकॉज किसी और के घर जाएंगी तो कुछ पूछगछ होगी. यहाँ तो उन्होंने मेड भी रखी हुई थी, अब्बा तो बेचारे का कुछ कोई कहना था ही नहीं. सो दिस इज़ वाई शी मैनिपुलेटेड नाइला ऑल्सो. जब वो कमरे में किचन में उनको डांट रही थी उनकी खाला कि इतना गंदा रखा हुआ है, एंड द मोमेंट शी सॉ नाइला शी स्टार्टेड क्राइंग. सो दिस इज गोइंग टू प्ले ऑन नाइला बिकॉज नाइला इज एनीवे फीलिंग गिल्टी कि मैंने वादा किया था अब्बा से मुझे माहिन का ख्याल रखना है. ऑब्वियसली वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, प्रोबेबली कि माही जो है वो नाइला के घर मूव हो जाएंगी. हारून इज ऑल्सो वेरी लेयर्ड. हारून जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी फैमिली को. अब
इसमें थोड़ा सा आई हैव टू से दैट द कैरेक्टर इज प्लेइंग इट वेरी सटल, समी खान, बिकॉज आपने ठीक है ये बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है कि आप कहें बच्चों को मॉस्फेट नहीं लगाया, उनको गर्मी लग रही है, घर ले जाओ, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पार्टनर्स विल डू दैट। लेकिन यहाँ जब वो मोई से मिला था तो ही वॉज एक्चुअली क्वाइट ऑफ पुटिंग ओवर देयर, कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह उससे इतनी रूडली या इतनी स्टिफली बात करना, जो बाहर मिले थे और वो हाथ मिला के चले गए थे। एंड हियर यू कुड टेल दैट हारून में काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है, पोटेंशियल है, जो हमें थोड़ी सी यहाँ झलक नज़र आई। आगे जाके क्या होगा, आप एक कहानी पीछे लेके चली थी जो मुझे अच्छी लगी थी, विच वॉज के नायला इज थिंकिंग कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में, बच्चों में, फैमिली में गुजार दी, एंड मुझे तो काम करना था, आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग ऑफ माई लाइफ, यू नो, आई डिड वेल इन कॉलेज। तो वो कहानी आगे जाएगी कि नहीं, मे बी यू आर सेटिंग द ग्राउंड फॉर समथिंग मोर टू कम. But I'd like the story to progress more now. I hope I have mentioned everything here. I think I have. Mahi will end up over there, and I do have to say something here कि किसी कोई normal अगर relationship भी हो ना, इनकी बहुत अच्छी relationship दिखाई है, लेकिन कुछ दबी दबी है नायला के साइड से। लेकिन कोई बहुत अच्छी relationship में अगर कोई तीसरा इंसान आके आपके घर रहने लगे, वो भी एक young लड़की जिसके behavioral problems हैं, it is not easy for a couple to then to adjust to that change, and अच्छी से अच्छी relationships में problems होती हैं. So characters like Naila need to think that no matter how much they are pushing their relationship, but they need to take control of their guilt and they need to be firm. And I feel Naila के अंदर वो firmness नहीं है. So she is going to give in, she is going to have Maheen come in, and then that's going to create problems. Okay. दिल का क्या करें, ठीक है। अब यहाँ भी कहानी जो है ना, वो थोड़ी सी रुकी रुकी सी चल रही है, मतलब थोड़ी सी चलती है, फिर वो रुक जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, फिर उसके ऊपर हम लोग ब्रेक दबा देते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि आर्यन इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टार एंड ही वांट्स अ चेंज। हमें ये भी पता है कि शेरबानो जो है वो उनको उतना सीरियसली नहीं ले रही, बिकॉज शी इज इन लव विद नाइल. So I'm going to focus on the messages here, what I liked and what I didn't like about the drama. Very quickly I'm going to jump into it. Number one, जो उनका रिश्ता आया था फारिया का, अब फारिया का रिश्ता जो रोहेल से आया था, so number one, जो रोहेल हैं, जो कैरेक्टर एंड जो एक्टर प्ले कर रहे थे, when you have a new person come in, you need to direct them a little better. उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में 2 लफ्ज़ कह दिए थे कि मैं लंदन से आया हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस मैनेज करता हूँ, एंड दैट इज सपोज टू मेक अस बिलीव कि वो लंदन से आए हैं. And you know that he is this person who is a great रिश्ता for her. आगे जाके मुझे फारिया की बात अच्छी लगी, बिकॉज पहले मैं समझ रही थी एक्चुअली कि फारिया इज गोइंग टू टेल हिम ऑफ शुरू से, एंड ही विल बी अ नाइस पर्सन, एंड फारिया विल से कि मुझे तो नहीं करनी शादी. लेकिन आई फेल्ट फारिया डिड गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ अ चांस. उन्होंने जो पूछा कि अच्छा आप काम शादी के बाद तो काम छोड़ देंगी, तो आई लाइक टू रिप्लाई कि क्या आप शादी के बाद काम छोड़ देंगे. एंड उनका मे बी थोड़ा हमें टॉक्सिक लगा, दो ही रिप्लाइड कि नहीं, आदमी थोड़ी छोड़ते हैं, बट एक्चुअली दैट इज द कंडीशनिंग वी हैव इन सोसाइटी कि औरतें तो नहीं मैनेज कर सकती घर और काम. फारिया का मुझे रिप्लाई थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा व्हेन शी सेड कि औरतें जो है वो तो मल्टीटास्क कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, काम भी कर सकती हैं. आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन टू दैट कॉन्वर्सेशन एंड से दैट औरत और आदमी दोनों जब काम कर रहे होते हैं तो दोनों घर में भी हेल्प कर सकते हैं और दोनों काम कर सकते हैं, बिकॉज इट पुट्स टू मच ऑफ प्रेशर एंड अनड्यू प्रेशर ऑन वेमेन टू से कि हम काम भी कर लेंगे, हम घर भी संभाल लेंगे, हम बच्चों को भी देख लेंगे, क्योंकि हमें करना है, बिकॉज एक्चुअली दे शुड बोथ बी डूइंग इट टुगेदर. यहाँ थोड़ी मुझे मैसेजिंग में थोड़ी सी, जहाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी थी. ओके, कमिंग टू द सेकंड मैसेज ओवर हियर which I thought was very interesting was आर्यन खान जब वो बात कर रहे थे फिल्म मेकर से, उन्होंने कहा था कि देखो मेरे बहुत पैसे लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते, मेरी फिल्म तुम्हें करनी है, एंड यू स्टार्टेड विथ मी. एंड आर्यन से ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में जब वो अपनी अम्मी से बात कर रहे थे, एंड ही सेड कि यू नो आई एम एन इन्वेस्टमेंट फॉर एवरीवन. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टारडम एंड अबाउट सेलिब्रिटीज़ एंड हाउ उनकी ज़िंदगी जो हमें बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगती है एंड बहुत एस्पिरेशनल लगती है, उसमें एक खालीपना होता है, एक वैक्यूम होता है, विच आर्यन इज फीलिंग राइट नाउ. एंड देखिए, अगर कोई और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या करियर पर्सन हो, तो उनका येस दे हैव इन्फ्लुएंसर पावर एंड दे यू नो दे हैव एन एसेट विच इज देयर बिजनेस और देयर करियर और देयर स्किल सेट. लेकिन यहाँ
Aryan himself is the investment, and he says कि मैं लोगों के लिए एक investment बन के रह गया हूँ. So that in itself is making him very bitter and cynical, and it's worse because he's not saying it out loud. He didn't say it to the filmmaker, his friend. He said नहीं मेरी आपकी दोस्ती ऐसी ही रहेगी, लेकिन अंदर ये बात उसको खाई जा रही है. वो फिर बड़ी रूखे तरीके से और बिटरली अपनी अम्मा के साथ निकली. That you know मैं एक्चुअली मुझे पता है, and he looked at her कि मुझे पता है आप भी probably, I'm assuming the unsaid words, मुझे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही शायद व्यू करती हो. So interesting thought points over there. We can think about the third one. I sort of like, it's not a message was कि आप हमेशा कोई ड्रीम सीक्वेंस सिखाते हैं जब आप एक्टर को देख रहे होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं या वो इमेजिन कर रहे होते हैं. यहाँ you built it into the storyline. So Aryan is acting and he is doing a short जिसमें there's a song, but he's imagining that Sherry is with him rather than the heroine, and he says कि आपकी heroine ने मुझे अपनी real life heroine का या something like that she said याद दिला दिया, इसलिए मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था. सो डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग. इक्का दुक्का ड्रामों ने ये किया होगा, लेकिन it's better than showing just a dream sequence. However, that song was very filmy, and I guess Dil Ka Kya Kare is going to be a little filmy. So if you enjoyed that, then you know I'm sure there's going to be more than one. Because I don't think Aryan is getting Sherry anytime soon. Acha, number 4, Padhai and Kitchen. So again, I had mentioned that single parenthood and fathers का मुझे अच्छा लगा था the way he had open communication with his daughters. मैं शेरबानो की अब्बा की बात कर रही हूँ. यहाँ उनकी जब छोटी बहन ने कहा कि मैंने रेसिपी देखी है और मुझे जाके कुछ चीज़ें खरीदनी है. Again, I liked it that he said कि तुम ये खाना पकाना छोड़ो और तुम अपनी उस पे अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो. So ये subtle messaging बार बार हो रही है, and through a father, through a male figure. We might think that it's very small, but actually these things sort of go and sit into our subconscious, and hopefully we will see more dramas like that जिसमें अब्बा और बेटियों का कम्युनिकेशन भी अच्छा हो. और जो क्योंकि हम लड़कियों की अम्मा को तो देखते हैं, लेकिन हमने अभी तक लड़कियों के वालिद को नहीं देखा है इस तरह, या बहुत कम ऐसे वालिद देखे हैं. Okay, and lastly I wanted to talk about a toxic streak which was Saim thinking about breaking up Nile and Sherry so that उनके फ्रेंड जो हैं आर्यान जो हैं उनके शायद कुछ फ्यूचर बन सके शेरी के साथ. Well, number 1, आप अपने दोस्त को एक possible heartbreak में धकेल रहे हैं. अभी तो Aryan is in love with her, but he is in control because he thinks that she is in love with someone else. She is not emotionally invested in him. लेकिन यहाँ you are pushing someone whom you care about into a relationship, breaking up another or wanting to break up another relationship, and also maybe possibly opening up your friend to heartbreak. तो ये मुझे काफी questionable लगा था. साइम का कैरेक्टर एक्चुअली उनको अच्छा एडवाइस दे सकता था आर्यान को, बट दैट डिडंट हैपन हियर फॉर व्हाटएवर रीजन, जो भी प्लॉट ट्विस्ट आएगी. एंड लास्टली वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज नाइल. आपने मिर्जा जैन बेग को ले तो लिया है, लेकिन आपने नाइल और शेहरबानो का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया मुझे कि उनकी मंगनी की एनिवर्सरी हो रही है, हमें याद दिलाना पड़ता है कि ओ शी इज एंगेज्ड टू समवन शी लव्स. सो यहाँ यू शुड हैव शोन समथिंग दैट again, and I've said this before, that shows that strong bond between the two of them कि वो यहाँ हैं, वो एक्टर से मिल भी रही हैं, उनको घर भी बुला रही हैं, उनके साथ ओल्ड होम में भी जा रही हैं, एंड इतनी आपकी पुख्ता रिलेशनशिप है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, which is great and it's a great message, but then you need to show more interaction between the two of them. यहाँ चाहे आप flashback में दिखाएं, आप कुछ सोच रही हैं, या आप फोन पे कोई अच्छी conversations, not one, दिखाएं, because it's I think यहाँ थोड़ा सा narrative गिर रहा है. And that's all from me for दिल क्या करे, दिल का क्या करे. आई होप आप लोगों ने दोनों रिव्यूज़ एंजॉय किए शाज़िया के साथ. आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, सो अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए अबाउट ऑल द ड्रामास. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.